नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टाउन पोस्ट। हमारे बीच मौजूद है हमारे आज के गेस्ट सीताराम शास्त्री जी। नमस्ते गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस की रचना को 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 4.5 शताब्दियों के बाद भी तुलसीदास का यह महत्व महाकाव्य जन जन के हृदय में क्यों और कैसे जीवित है? नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 450 वर्ष पूर्व जिस ग्रंथ की रचना करी, वो इस समय भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय प्रासंगिक था। क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जिन समस्याओं के समाधान मानस के अंतरंग पटल पर नहीं मिलता हो। इसलिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि गोस्वामी जी की दृष्टि दूरदर्शी दृष्टि थी। संतों की दृष्टि दूरदर्शिता से भरी होती है। इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की वो दूरदर्शिता को ध्यान में रख कर की, इसलिए वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है। और इसीलिए जो रामचरितमानस के संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में परम शांति को उपलब्ध कराने वाला कोई ग्रंथ है तो मानस है, क्योंकि स्वयं उनका अनुभव है कि उनको मानस का गान करके क्या मिला। तो अंत में अपना अनुभव कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। मुझे परम विश्रांति पुनः पुनः परम शांति को मैं उपलब्ध हुआ हूँ केवल मानस के गान से। वर्तमान में 19 संवत के अनुसार वर्तमान में 2083वां संवत चल रहा है। तो संवत 1631 1631वें संवत में ये मानस की रचना उन्होंने प्रारंभ की थी। इस दृष्टि से ये वर्तमान में 2026 को 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। चाकुलिया ही क्यों चुना गया है इस प्रसंग के लिए? चाकुलिया में कार्यक्रम से वहां के लोगों की भक्ति का क्या लाभ होगा? चाकुलिया ऐसे देखा जाए तो छोटा सा स्थान है, किंतु उस चाकुलिया की भूमि वास्तव में तीर्थ भूमि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तीर्थों की महिमा एक कही गई है, अनेक तीर्थ मिलकर भी एक संत को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन एक संत चाहे तो कई तीर्थ को प्रकट कर सकता है। संत जहाँ रहते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और चाकुलिया की भूमि ऐसी है जिस भूमि पर परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, परम पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज, परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, राम किंकर उपाध्याय जी महाराज और स्वयं श्री सुदर्शन सिंह चक्र जैसे महाविभूतियों की वो तपस्थली है, वहाँ आते रहे हैं। और संतों का जहाँ आगमन होता है, हमारे यहाँ कहा गया है, नारद जी ने अपनी भक्ति सूत्र में लिखा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। संत जहाँ जाते वो तीर्थ हो जाता है। और भगवान का ऐसा विशेष आयोजन, मानस जैसे ग्रंथ का आयोजन चाकुलिया में होना, क्योंकि परम युक्ति संगत है। आज से 50 वर्ष पूर्व भी इसका 400वां जो वर्ष वही मनाया गया था, जिस में 21 दिवसीय महान उत्सव और 400 दिन का अखंड रामायण का पाठ, संकीर्तन, कीर्तन इत्यादि चला था। और उसका उस कार्यक्रम में पूज्य चक्र जी का तो परम सान्निध्य था, और बड़े बड़े महापुरुष स्वामी अखंडानंद सरस्वती और राम किंकर उपाध्याय जी, पूर्व राज्यपाल परम भक्त श्री विष्णुकांत शास्त्री जी, रामायणी जी अयोध्या से, ये बड़े बड़े संत वहाँ पधारे थे। इसीलिए इस समय, क्योंकि वहीं हमारा 400वां उत्सव था, तो 50 वर्ष पूर्ण होने पर 450वां उत्सव भी हम लोग वहीं मनाने का एक विचार है। और इस तरह से मूर्त रूप उसका दिया जा रहा है, वहीं वो उत्सव संपन्न होगा। और आप हमारे जमशेदपुर के दर्शकों के लिए और राम भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो जमशेदपुर भी धर्मनगरी है। धर्मनगरी होने के कारण यहाँ के प्राय लोग धार्मिक ही हैं। और हम यही चाहते हैं उस उत्सव में हम सब लोग अपने मनोयोग से, भावनात्मक दृष्टि से भी जुड़े रहें। और उत्सव किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम सब का है। और हम सब राम भक्त होने के कारण राम के परिवार का है। तो हम यही चाहेंगे उस उत्सव से जुड़ने का प्रयास करें, अपने द्वारा जिस माध्यम से होगा। जैसे आप लोग बड़ा स्तुत्य प्रयास किए हैं,
तो आप लोगों का ये जो पोस्ट है इसने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो आपको साधुवाद पूर्वक यही कहेंगे, इसका अधिक से अधिक हम लोग प्रचार करें, क्योंकि राम को मानना और राम का काम करना ये दोनों में अलग-अलग है। हम लोग प्राय राम को तो मानते हैं, लेकिन राम का काम कितना करते हैं? इतना बड़ा उत्सव है, यदि एक-एक के हृदय में भी एक बार इस उत्सव की कुछ झलकियाँ अथवा यूँ कहा जाए इस उत्सव की सूचना भी पहुँचे, तो ये राम का काम ही समझना चाहिए। इसीलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए, इस उत्सव को केवल भव्यता का रूप न मिले, दिव्यता का भी रूप मिले। जी गुरुजी, अगला सवाल है कि 1976 में समारोह से 400 दिन पूर्व सत्यनारायण मंदिर में अखंड रामायण पाठ आरंभ किया गया था। इस प्रकार की साधना का क्या महत्व है? देखिए, मानस के बारे में तो यही कहा जाएगा, इस मानस के पाठ का अपना विशेष महत्व है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी, तो उसका एक आशय था कि श्री राम चरित और मानस, हम लोग पीछे से चलें तो मानस, चरित और श्री राम। तो श्री राम तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो पगडंडियां हैं, राम तक पहुंचना है। पहले हमारा मानस सुधरे, उसके बाद चरित्र निर्मल हो, तो फिर राम को पाने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। तो रामचरितमानस का अखंड पाठ का यही महत्व है कि जब भी कोई हम लोग उपासना करते हैं किसी वस्तु की, किसी की, उसकी जो भीतर की जो तत्व है, जो रहस्य है, हमारे हृदय पटल पे आते हैं। तो हम लोग यदि रामचरितमानस हो, जिसका भी हम पाठ करें, गीता का पाठ करें, तो गीता के जो अंतरंग रहस्य हमारे अंतरंग में प्रवेश करते हैं। तो रामचरितमानस का पाठ का भी यही महत्व है कि मानस के जो गुप्त रहस्य है जीवन में, और वो हमारे भीतर प्रवेश करे। दूसरी बात, क्योंकि मानस एक प्रयोगात्मक है, जैसे कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत एक जीवन में कैसे हम लोग आगे बढ़े, अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति करें। लेकिन रामचरितमानस ने केवल उन्नति ही नहीं, जीवन जीने की एक कला सिखाई है। तो हम लोग कैसे जिएं, ये मानस से सीखना चाहिए। तो इसका पाठ का अपना महत्व है, उसके कुछ सूत्र भी हमारे हृदय पटल पे आएंगे और भक्ति का वातावरण होगा, और कोई सुनेगा तो उसके हृदय में भी ये भावना जागृत हो जाए। इसलिए अखंड पाठ बहुत आवश्यक है, और इसका अखंड पाठ उस समय हुआ था, और इस बार भी हम लोग उसके कीर्तन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और कथा प्रवचन के माध्यम से भगवान राम का स्मरण करेंगे। और सौभाग्यशाली है कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, 500 साल का जो गुलामीपन है, तो उसमें राम मंदिर का भी भव्य दिव्य निर्माण हुआ है, रामलला विराजमान है, और हमारा 450 वर्ष का भी मानस का उत्सव हो रहा है। ये मणिकांचन संयोग है। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है गुरुजी अब कि टीवी सीरियल, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री, सोशल मीडिया के प्रचार से रामायण, महाभारत जैसी अलग-अलग कहानियाँ लोगों तक पहुंच रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे भी टीवी पर रामायण और महाभारत की जो पुरानी सीरियल थी उसको चलाया गया था। हालाँकि उसके बाद भी बहुत मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग माध्यम के थ्रू, ये टीवी सीरियल्स के थ्रू ये स्टोरीज़, ये जो कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, वो लोगों तक पहुँचती है। आप आज के जेनज़ीज़, अल्फ़ा, बीटा जो आजकल के हमारे जनरेशन पीढ़ी के बच्चे हैं, आप कैसे पहुँचाते हैं आप अपनी मन की गाथा और राम की गाथा? मेरा तो एक विचार है, जिस किसी माध्यम से यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, वो माध्यम गलत नहीं है। इसीलिए यदि ये टीवी सीरियलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि परमात्मा तक पहुँचने का कोई माध्यम बनता है, बिल्कुल उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन कोई अशास्त्रीय बात वहाँ नहीं आनी चाहिए। कारण क्या है, कई बार अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए शास्त्र से अलग भी कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। हमारे शास्त्र ही आधार है, उन शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए, धर्म विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राम जी का चरित्र इतना दिव्य है, उस चरित्र की गरिमा को हर किसी को चाहिए कि हम बनाए रखें। मानस की गरिमा इस प्रकार से प्रस्तुत न किया जाए कि भगवान के चरित्र हमारा उस गरिमा के स्तर को नीचे गिरा पाए। इसलिए इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है इस सोशल मीडिया और ये विज्ञान और भौतिकता के प्रवाह में हम लोग उस दिव्य गरिमा को नीचे न उतार पाए।
स्तर उसको बनाए रखें, ये इसका महत्व है। लेकिन मेरा ये विचार है, चाहे किसी भी माध्यम से, पत्रकार हो, कथाकार हो, फ़िल्मकार हो, मैं तीनों में कार जोड़ रहा हूँ, पत्रकार, फ़िल्मकार, कथाकार, लेकिन सबका कर्तव्य है आदि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आधिदैविक रूप से सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो परोस रहे हैं, उस परोसने में कितनी सत्यता है, ये परोस कर ही परोसें और परखना ज़रूरी है, अन्यथा कहीं हमारे शास्त्र का आधार चरमरा ना जाए। इसलिए इसके लिए कथाकार को भी, पत्रकार को भी, फ़िल्मकार को भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट श्रीमंत सीताराम शास्त्री जी. Do follow us on Town Post for more such updates.